हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, एंड सो फोर्थ। जितनी भी रीडिंग में जितनी भी डिटेल्स पता चलेंगी, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। तो डेफिनेटली मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आप उस अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ही ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। और मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरीज भी बता चुकी हूँ। आप पुरानी वीडियोस को जब कभी भी मेरे चैनल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सर्च करेंगे तो आपको वो रीडिंग्स वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन हो, लेट्स स्टार्ट। आपने इन रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। इट्स नॉट अबाउट ब्रैगिंग बट इट्स अबाउट अ कन्फर्मेशन कि जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और जब कभी भी उन्होंने मुझसे अपना मैटर डिस्कस किया है रीडिंग्स की फॉर्म में, तो उनको काफ़ी हद तक सक्सेस और क्लैरिटी मिली है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं बनाएं। क्लैरिटी बिल्कुल मिलती है, बहुत सारे सवालात के जवाब जनरल रीडिंग में मिल जाते हैं, लेकिन अपनी सिचुएशन के लिए अगर आपको कोई फाइनल डिसीजन लेना है तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या स्टेज है, क्या फेज़ है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ एक एक चीज़ जो भी आएगी उसको एक्सप्लोर करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी मैं, ठीक है। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्लीज़ लेट मी नो। फ्लर्ट चल रहा है बहुत पीक पर, ओके। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी, मे बी ये बिगनिंग स्टेज है, आगे पता चलेगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। दोनों ही डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बावजूद। दोनों ही का लग रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट है, नोइंग द फैक्ट कि डिसेप्शन भी है, धोखा भी है। कल को कोई ऐसी चीज़ भी होती है तो जिसमें पार्टनर ऑब्वियसली जो हस्बैंड है या वाइफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में सामने बनकर आएगा, उसके साथ ही खड़ा हुआ होगा। और ये भी कभी कभी ख्याल आता है कि इतनी लव बॉम्बिंग हो रही है और इतना बहुत ही सीरियस इंटेंस रिश्ता है, तो बिग पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर कोई धोखा भी दे रहा हो। एकदम से इतनी नरमी और एकदम से इतनी मोहब्बत, क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं। कोई तो है जो इसके अंदर एक नकाब पहना हुआ है, कोई मास्क पहना हुआ है। ये रिश्ता एक इंसान के साथ कमिटेड होने के बावजूद किसी और के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये हो सकता है आपको फरेब लग रहा हो कि क्या ये इसी तरह होना था, क्यों इस तरह का रिलेशन डेवलप हो गया, क्यों मेरे माइंड में इस तरह की चीज़ें आ गई, क्यों ऐसा हुआ कि मैं किसी और की तरफ हो गई या किसी और की तरफ हो गया। और मुझे अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना, इसका फ्लर्ट करना मेरे साथ। मुझे मालूम है कि ये एक गलत बात है, लेकिन फ्लर्ट अच्छा लग रहा है। और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं एक्सटेंड करूं अपनी एनर्जी को, उसकी भी एनर्जी रिसीव करने में मज़ा आता है। और कुछ भी है जैसा भी है, बट मैं अब की दफ़ा अब जो है वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं सोचना कि ये सही है या गलत, बट मुझे एक पॉजिटिव आउटकम चाहिए। मुझे ये अपने आप को तसल्ली दिलानी है कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे अपने आप को ये महसूस करवाना है कि मैं गलत नहीं कर रहा। इस तरह की कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान चल रही है। आप दोनों ही एक दूसरे से क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, ये मैं भी मैरिड हूँ, वो भी मैरिड है, उसके बावजूद मुझे उसकी तरफ पुल क्यों फील हो रहा है, मुझे ये सब कुछ गलत क्यों नहीं लग रहा, मुझे ये सब कुछ बुरा क्यों नहीं लग रहा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी बहुत क्लियर नज़र आ रही। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ में भी आप दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे हस्बैंड वाइफ में अच्छी नहीं चल रही, उससे बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। और बच्चों की वजह से आपको ये तमाम मामलात में कोई एक ऐसा शोल्डर चाहिए जिसमें आप अपने आप को रीबिल्ड कर सकें, आप अपनी बिखरी हुई चीज़ों को समेट सकें। दूसरा ये भी है कि आपने हो सकता है अपने पेरेंट्स में भी ये सिचुएशन देखी हो। छोटे थे आप तो आपको पता नहीं चला, लेकिन आपके जहन में वो इंसान, वो खातून, वो मर्द आपके जहन में एक नक्श की तरह मौजूद है
कि आपने अपने पेरेंट्स में से भी किसी को ऐसे देखा था जब वो अपने बहुत ही ट्रॉमेटिक इश्यूज से गुजर रहे थे, तो आपके फादर या मदर में से दोनों कोई एक दूसरे के लिए नहीं था, बट देयर वॉज समबडी। तो ये आपका पैटर्न चल रहा है जिसमें आपको ये लगता है कि इट्स ऑल ओके, लेकिन कभी कभी जब आपको ये लगता है कि मैंने ये चीज़ कर दी, मेरे ऊपर ख़ुद भी ये चीज़ अप्लाई हो रही, तो अब मुझे अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी अरसे तक गलत समझा कि वो लोग शादीशुदा होने के बावजूद किसी अंकल ये से या किसी आंटी से उनका क्यों कांटेक्ट था। लेकिन अब जब आप ख़ुद इस पोजीशन में हैं, जब आप ख़ुद इस सिचुएशन में हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि शादी होते होते, शादी चलते चलते अचानक से ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्लियर है। लेट्स सी कि आप दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए रिलेशनशिप की स्टेट क्या है, किस स्टेज पर हैं, किस स्टेट में हैं, किस तरह की एंजेलिक वाइब्स, किस तरह की ऑरिकल मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, किस तरह के आप लोगों के ना सोलमेट कनेक्शन होने के बावजूद, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के बावजूद, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों का इस तरह का मामला क्यों हुआ है। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने वाले लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। गिव मी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैसेजेस ताकि मैं गाइड कर सकूँ कि इनका रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है या किस तरफ रिलेशनशिप है। ऑब्स्टिकल्स हैं, लुक फॉर वेज अराउंड द ऑब्स्टिकल्स टू फाइंड हैप्पीनेस। सोल कनेक्शन, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू कनेक्ट, रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन प्रोसेस। आप अपने किसी एक्स से जाकर मिले हैं, आपकी लाइफ में आपने किसी सर्चिंग की है, ब्राउजिंग की है, और आप अपने किसी एक्स को आपने ढूंढ लिया, उससे आपने कांटेक्ट किया, आपके एक्स ने आपको ढूंढ लिया, आपसे कांटेक्ट कर लिया। इट लुक्स लाइक कि कोई स्पार्कलिंग मोमेंट ऐसा ज़रूर आया है। बैरियर तोड़ने की भी बात है। लिब्रिंथ, व्हेन यू फील लॉस्ट देर इज़ ऑलवेज अ वे थ्रू लिब्रिंथ। लिब्रिंथ अगर आपने देखे हों, जो टी स्टेट्स होती हैं, उन टी स्टेट्स में आपने देखा होगा कि वो इतने घने मतलब फसल कह लें उसको, या वो दरख्तों की आप काइंड कह लें, या वो पौधों की बेल कह लें, वो इस तरीके से बनी हुई होती है कि उसमें काम करने के लिए जो है ना वो रास्ते बने हुए होते हैं। और आप अगर उसको एक दूर नज़र से देखें तो आपको समझ नहीं आता। अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जब आप बिल्कुल अपने आप को टूटा हुआ, बिखरा हुआ भी महसूस करते हैं, तब भी आपको ये लगता होगा कि कितना मेरी अपनी मैरिड लाइफ कितनी इंटेंस है, मेरी अपनी मैरिड लाइफ में कितने कड़वाहटें हैं, कितनी डोर मैट ट्रीटमेंट है, कोई खुशी नहीं है, मुझे भी राइट है कि मैं खुश रहूं। और आपने पंगा भी लिया है, मतलब मैं अगर कहूँ कि आपने आसानी से तो नहीं, साइंस की भी बात आ गई, आसानी से तो नहीं, लेकिन ये चैलेंज लेना और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लाउड होना, बोल्ड होना, बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी लग रहा है इधर के डिक्लेयर भी कर दिया है कि हाँ हैं, कर लो जो करना है, हाँ हैं, करते हैं पसंद, कर लो जो करना है। मतलब ये वाला भी कॉन्फिडेंस जो है वो इधर नज़र आ रहा है। और यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड इन टर्म्स कि मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ बोलने के लिए आंसरेबल नहीं हूँ, बिकॉज मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक काइंडनेस, एक सॉफ्टनेस, एक रोमांस, एक इंटीमेसी, एक अपना साथ, इंटीमेसी तो बहुत दूर की बात है, एक साथ जो है ना वो मुझे चाहिए है। आपने अभी 2-3 डेयरिंग अटेम्प्ट्स भी किए हैं आप दोनों ने, जिसमें ये लग रहा है कि कोई अब अगर हम दोनों को खुश करने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल आएगी तो वी शुड बी टुगेदर, यानी इस लेवल का जो है ना वो आ रहा है मामला। दूसरा ये कि आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ एक रेगुलर रिश्ता है, ठीक है। यू बोथ आर नॉट इवन सोलमेट, यू बोथ आर नॉट इवन ट्विन फ्लेम, बस आप लोगों की शादी हो गई, हो सकता है बहुत सारे लोगों की लव मैरिज भी हुई हो, उसमें स्पार्क ख़त्म हो गया हो और फिर आप अपने लाइफ के सर्कमस्टांसिस की वजह से कहीं और चले गए हों। रिलेशनशिप में बोर्डम होना, और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हर रिश्ते का एक मैजिकल मोमेंट आ रहा है।
आपको लग रहा है कि लाइफ शायद मैंने अब जीना शुरू की है जब से ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है या आई है। मैं दोबारा से रिजॉयस मूड में हूँ। मुझे वही चीज़ें जो एक पार्टनर के होते हुए, एक हस्बैंड या वाइफ के होते हुए होनी चाहिए थी, मुझे किसी और से मिल रही हैं और मुझे खुशी मिल रही है। सबसे अहम बात इंटेंसिटी है, क्योंकि जो 2 दफ़ा सोल कनेक्शन की बात आई है और उस सोल कनेक्शन में इंटेंसिटी जब आती है तो कनेक्शन जो है ना वो बहुत सारे हाइज एंड लोज जो है ना वो उसमें इंक्लूड कर लेता है। इंसान या तो बगावत पे चला जाता है या फिर उसको वो अगले को तकलीफ़ देने के लिए, अपने अपने ऑफिशियल स्पाउस को तकलीफ़ देने के लिए कि तुम मेरी एग्जिस्टेंस और तुम मेरी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं करते, तो मेरा राइट बनता है कि मैं जो हूँ ना फिर इस तरफ जाऊँ। तो मुझे नहीं परवाह तुम्हें मेरे लिए क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, बट आई विल डू दिस। हो सकता है आजकल बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में भी जा रही हूँ। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और फेवर में जाते हुए वो ऐसी लग रही है कि जैसे हर तरह का साइन आपको नज़र आ रहा है। आप डेट का प्लान कर रहे हैं, बहुत आसानी से आप डेट पे जा पा रहे हैं। आप एक्सप्रेशन का प्लान कर रहे हैं, कोई मूड स्विंग्स नहीं होते, आसानी से दिल की बात कह देते हैं। आपको एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, बंदा हाजिर है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये टाइम है मेरा, मैंने शादी की ज़िंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त किया है, अब मेरे साथ ये सब कुछ जो एज़ अ रिवॉर्ड एक इंसान की फॉर्म में हो रहा है ना, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इसका ऑल्टरनेट कॉम्पनसेशन जो है ना वो लूँ। और दूसरा ये कि इस इंसान ने आपको एक लॉस्ट लाइफ में ना रास्ता दिखाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल्कुल स्टक हो गए, अगर आपकी शादी हुई भी थी तो आपको इन लॉज ने फंसा दिया, आपको ख़ास तौर पे बच्चों में उलझा दिया, और ख़ुद अपनी ज़िंदगी मस्त मलंग गुजार रहे हैं, ख़ुद अपनी तरफ से सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। आप अगर कंप्लेन भी कर रहे हैं तो आपका स्पाउस आपको उसके कंप्लेन का परसेप्शन डिफरेंट तरीके से दिखा रहा है कि तुमको लग रहा है कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन लाइफ ऐसी ही होती है, लेकिन उसकी ख़ुद की ज़िंदगी ऐसी नहीं है। जब आप इस इंसान के साथ मिले हैं तो इस लिब्रिंथ से ये साफ नज़र आ रहा है कि इसने आपको एक बड़े ही लो मोमेंट पे, एक बड़े ही लॉस्ट मोमेंट पर इसने आपको सपोर्ट की है। और जब आप बिल्कुल अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस आप छोड़ चुके थे, जब आप अपना बिलीफ सिस्टम खो चुके थे कि आप एज एन इंडिविजुअल किसी के काबिल हैं या किसी के लिए हैं, तो दिस पर्सन हैज़ गिवन यू दिस फीलिंग कि यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी। ये इस तरह की चीज़ उसने ना आपके साथ की है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि टैरो क्या कह रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके लिए टैरो क्या कह रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्लीज टेल मी द करंट एनर्जीज। Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Hierophant. Okay, big message. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. आपका Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. बहुत सारे लोगों के साथ ये मैसेज जाएगा, बहुत सारे लोगों के साथ ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप किसी एक ऐसे इंसान के पास गए जिससे आप अपनी शादी का मसला ही डिस्कस करना चाह रहे थे, और ये इंसान शायद स्पिरिचुअल हीलर है, यानी कि रूहानी इल्म करता है, या और किसी भी रिलीजन का हो सकता है। आप जितने भी लोग हैं, जिस रिलीजन में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपकी शादी को फिक्स करने के लिए कहते हैं कि 7 दिन में महबूब आपके कदमों में, ये जादू टोने वाली बात अलग है, लेकिन लोग जो कुछ रूहानी इलाज करते हैं वो लोग पढ़ने के लिए कुछ देते हैं। आपको वहाँ पर इस इंसान ने नोटिस किया और इस इंसान ने आपको ये बावर कराया कि जैसे आप अकेले हैं, ऑब्वियसली आप अकेले हैं, अकेले होने के बावजूद लेगेसी, कॉन्फिडेंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, खूबसूरती जो कि शायद आपके स्पाउस ने आपके अंदर नोटिस करना छोड़ दी थी, वो इस इंसान ने नोटिस कर ली। ये किसी के साथ मैसेज जाएगा, किसी के साथ नहीं।
अदर देन दैट आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑनलाइन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स आया है और आपने किसी को ऑनलाइन सर्च किया, ख़ास तौर पे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अप्रोच किया ये बताने के लिए कि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बिल्कुल ठीक भी हैं, लेकिन आप वेल ट्रीटेड नहीं हैं अपने स्पाउस से, और ऑटोमेटिकली आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप हो गया। एक अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि आपको अपनी वर्थ घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब था जब तक आप इस इंसान से मिले नहीं थे। अब बीइंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको अब एहसास होने लगा है, आप इस इंसान के साथ रहते हुए ये आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड भी करता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम ब्रेड अर्नर हो, तुम्हारे पास लेगेसी है, तुम्हारे पास सपोर्ट है, तुम प्रोवाइडर हो, तो तुम इसको चलाओ। मतलब ये आपसे अपने मसले हल कर डिस्कस करता है, आप इससे डिस्कस करते हैं, जिसमें एक तरीके से आप दोनों फ्री स्पिरिटेड हैं। और जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो लिटरली फ्री स्पिरिटेड फील करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो एनर्जी में यही नज़र आ रहा है कि बीइंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी अपनी एक रेपुटेशन है, एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड एक अपनी रेपुटेशन इस इंसान की भी है। पेज ऑफ सोर्ड्स से क्लियरली लग रहा है कि जैसे आपने ढूंढा है इस इंसान को, यू लिटरली अप्रोच्ड हिम और हर, ताकि ये आपको बाकायदा तौर पे बता सके कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। किसी ने रेफ़र किया होगा, रेफ़र करने के बाद जिस तरह के डिस्कशन हुए होंगे, तो वहाँ पर अक्सर और बेशतर यही देखा गया है कि वहीं अफेयर्स शुरू हो जाते हैं, और फिर शुरू शुरू में वो चीज़ें इतनी अच्छी लग रही होती हैं, फिर कोई और मामला भी आ जाता है। इस इंसान में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और सीरियस बहुत है, कोई सेंस और कोई गेस नहीं कर सकता कि ये किसी के साथ इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा होगा। एक तरीके से ये डिवाइन पार्टनर भी है आपका, कि आपको शादी के बाद ही ये इंसान मिलना था, और मिलने के बाद इसने आपको आपके पाथवे पे लेकर चलना है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक आपकी डिवाइन टाइमिंग है, जिसमें आपको ये लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ सकें कि आप किस पर्पस के लिए, क्या आप सिर्फ घरदारी के लिए या बच्चों को देखने के लिए या इन लॉज की लान तान सुनने के लिए हैं, और उसके बावजूद आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई रिवॉर्ड और कोई रिस्पॉन्स ना हो। तो ये इंसान एटलीस्ट जब आपके पास कोई रिकग्नाइज करने के लिए है, जो कि हेरोफेंट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, करंट एनर्जीज तो ये नज़र आ रही हैं। लेट्स सी के आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिलेशनशिप है, आप दोनों के दरमियान म्यूचुअल थिंकिंग किस तरह की है। टू ऑफ सोर्ड्स, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उसकी बीवी की या हस्बैंड की डेथ हुई हुई है, और आपको इस वक्त इस इंसान का ये अकेलापन दूर करना सही भी लग रहा है। थॉट प्रोसेस में ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि यू बोथ नो कि हम दोनों एक बहुत ही ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ कोई इसकी डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी वही बात अभी भी है। आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हुए हैं कि कोई कुछ भी बोले, मुझे अपनी ज़िंदगी का ये किक स्टार्ट करना है। तो आपके माइंड में इस बात को लेकर क्लैरिटी है कि मुझे चाहे कितनी ही कन्फ्यूजन क्यों ना हो, मैं दो चॉइसेस में कितना ही कंफ्यूज क्यों ना हूँ, मैं दो रिश्तों में कितना ही कंफ्यूज क्यों ना हूँ, एटलीस्ट मैं इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे इस वक्त जितने भी मेरे साथ पंगे हो जाएं, मुझे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये दोस्ती, ये मोहब्बत, ये अफेयर, ये रिश्ता, मुझे इसका चांस लेना है और मैं भरपूर चांस इसका लूँगा या लूँगी। ठीक है, तो ये है जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि इस तरह ही का सब कुछ हो रहा है और अब उस इंसान ने आपसे कोई कमिटमेंट कर ली है, तो क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स में ऐसा लग रहा है कि चॉइस दी गई है थॉट प्रोसेस में। टू ऑफ सोर्ड्स जब आ गया, इसका मतलब आपको चॉइस मेकिंग का मोमेंट आ चुका है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में।
तो वहाँ बनता है प्राइवेट काउंसलिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे सिंगल क्वेश्चन पूछना हो सिंगल क्वेश्चन, चाहे डिटेल सेशन लेना हो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का, तो आई एम अवेलेबल। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।